नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2015 में जब तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में कदम रखे थे तो कहा यह जा रहा था कि वो पिता की विरासत पर आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने आप को इतना ज़्यादा परिपक्व कर लिया है कि उनके फैसले इतने तेज़ी से होते हैं और इतने सटीक हो रहे हैं कि जिन फैसलों का असर बिहार की राजनीति पर पड़ना लाजमी है। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ फैसला तेजस्वी यादव ने लिया है और उन्होंने बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। बड़ी मशक्क़त के बाद एक ऐसा चेहरा लाया गया है जिसका फ़ायदा आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि लगातार आपने देखा भी होगा, हमने आपको आंकड़ों में बताया भी है कि 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों से संयुक्त रूप से लड़ रही थी तो एक समाज है अति पिछड़ा, इस समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ आए थे। हालांकि सरकार लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की ही बनी थी, महागठबंधन की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक फ़ायदा जरूर हुआ था कि उसे अति पिछड़ा का वोट प्राप्त हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि अब उस अति पिछड़ा के वोट बैंक पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ी निगाह डाली है और नीतीश कुमार के धुरंधर खिलाड़ी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला ले लिया है। 21 जून को प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होना था और उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने इसका फैसला ले लिया है, निर्णय कर लिया है। कई लोग रेस में चल रहे थे, आलोक मेहता का नाम, अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम भी था, शिवचंद्र राम भी इस लाइन में खड़े थे क्योंकि दलितों का वोट चाहिए था, तो मीसा भारती भी इस लाइन में थी। कहा तो ये भी जा रहा था कि शैलेश कुमार जो मीसा भारती के पति हैं उनके हाथ में भी कमान दिया जा सकता है, तो बीच में रणविजय साहू का भी नाम आया था। वहीं आपको बता दें कि कारी शोएब का नाम भी बहुत तेज़ी से चल रहा था, तो उदय नारायण चौधरी के नाम पर भी लगातार बातें हो रही थी। लेकिन आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले जब हमने ये बात कही थी कि मंगनी लाल मंडल आखिर क्यों जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल की तरफ गए हैं, जनवरी में जब उन्होंने जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल की तरफ मूव किया, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मंगनी लाल मंडल, नीतीश कुमार का साथ छोड़कर जब राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए तो ये बातें तब से चर्चा में आई। हमने इस बात को लेकर के बताया भी था कि राष्ट्रीय जनता दल में उनका पुराना नाता रहा है और लालू प्रसाद के करीबियों में से एक रहे हैं। तेजस्वी यादव भी अच्छी तरह से समझते हैं कि पुराने राजनीतिज्ञों का जो अनुभव है उसका भी साथ बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के मंगनी लाल मंडल ने भी कई बातें कही थी। मंगनी लाल मंडल ने 6 जनवरी को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात किया था। उसके बाद से ये कयास लगने लगे थे। मंगनी लाल मंडल ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि वह अब बहुत जल्द आरजेडी का दामन थामेंगे, उगी रहे हैं। ये सब कुछ कहते हुए बड़ा ही मान सम्मान तेजस्वी यादव ने दिया और उनके राजद में वापसी को लेकर के उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की थी। इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने कहा भी था कि मंगनी लाल मंडल ने राजद में शामिल होने से सामाजिक न्याय की धारा को और मजबूती मिलेगी और इनके आने से हमारे पार्टी की विचारधारा को भी मजबूती मिलेगी। अति पिछड़ा समाज के बातों को हम और अधिक मजबूती के साथ पहुंचाने में और उसे लागू करने में सफल हो पाएंगे। आपको बता दें कि वहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख पर भी हमला बोला था। इन सारी बातों को लेकर के लगातार जैसे संगठन में आरएसएस के संगठन में महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई जैसे महापुरुषों के आज़ादी के लिए जो उनका योगदान रहा, उस योगदान से ऊपर मोहन भागवत को समझना, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने उस समय जम करके हमला भी बोला था। लेकिन अब जबकि ये पूरी कहानी धीरे धीरे करके अब इस पर पटाक्षेप होने लगा है और कल जो बैठक हो रही थी उस बैठक के दौरान भी तेजस्वी यादव से, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन नाम नहीं बताने की शर्तों पे आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से लगातार ये पूछा जा रहा था कि आने वाला समय में उनके प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा। तो तेजस्वी यादव ने दबे जुबान में ये बात कह दी थी कि वो तो हमने तय कर लिया है, अति पिछड़ा समाज से ही कोई हमारा इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। पिछड़े और दलितों को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही थी उसमें सबसे बड़ा जो वर्ग है वो अति पिछड़ा वर्ग है और इसकी 36% से ज़्यादा जनसंख्या है। इसको ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है। आपको बता दें कि इस पूरी फैसले को लेने में तेजस्वी यादव को इतना समय क्यों लगा और इसके पीछे की कहानी क्या थी। एक तरफ जहाँ चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी यादव की तैयारियां हैं उसको देख करके भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वो इस बार
किसी भी तरह से चूकना नहीं चाहते हैं, हर उस एंगल पर अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा से लेकर के जो उन्होंने अन्य बातों को अपने मिशन में शामिल किया है, उसके साथ साथ एक और बड़ी बात सामने आई है कि उन्होंने इस बार जातीय समूह और जातीय समीकरण को साधने का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। लालू यादव के पुराने वोटर हैं अति पिछड़ा समाज के लोग, जो लालू यादव के सामाजिक न्याय की बात करते हैं। 6,000 रुपये से कम कमाते हैं और उनके जीवन यापन करते हैं। इसके साथ साथ बात की थी और भी कई बातें उन्होंने करते हुए बाद में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं और हम बिहार के लिए काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो जातीय समीकरण का दांव खेला है तेजस्वी यादव ने, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। यानी 2015 से लेकर के 2025 तक इन 10 सालों में जो तेजस्वी लाल मंडल को प्रदेश का नेतृत्व आया था। आपको बता दें कि इसके अलावा नीतीश कुमार के क्षेत्र में भी धानुक समाज का बड़ा वोट बैंक है, जिस पर इस बार नज़र है। जैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की नज़र अपने घटक दलों के साथ जो शाहाबाद और मगध के क्षेत्र पर है, उसी तरह से तेजस्वी यादव अब खास करके नीतीश कुमार के उस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। मंगनी लाल मंडल को 21 तारीख को संभावना है कि उनके नाम की घोषणा की जाएगी, लेकिन ये तय मान के चलिए कि मंगनी लाल मंडल ही इस बार प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी संभालेंगे। कई नाम हमने आपको बताए भी, कई प्रबल दावेदार थे, लेकिन अंततः मंगनी लाल मंडल को ये कार्यभार देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक बड़ा दाव कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने खेला है और इसके माध्यम से वो क्या साध रहे हैं, किस तरह से साध रहे हैं, ये तो आने वाला चुनाव में पता चलेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।